में वादे प्यार वफा सब। बातें बातों का क्या। दुनिया में लोग ये कहते तुम्हारी कसम, मम्मी कसम, भगवान कसम, तुम्हें कछ हुई हो तुम्हारे बिना जिंदगी मत जाई। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें छोड़ के कब नहीं जाई है। और जब इंसान मर जाता है 2-4 दिन को रोनो धोनो, फिर महाराज भाई तैयारी शुरू, हंसना खेलना नाचना कूदना सब कहीं उसमें चल। सही बात है। हाँ प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। सुख में सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। और दुनिया वाले तेरे दिल को तोड़ेंगे। देते ही भगवान को धोखा, देते ही भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बन के तेरे दिल को तोड़ेंगे। सुख जो लो है दोनों रिश्ते नातेदार घर परिवार भैया भौजाई सब दिखाई दिए, और दुख में अपने भी साथ छोड़ जाते। दुख सच्चा दोस्त आपका वही होता है जो आपके दुख में शामिल हो, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो। हमेशा उसके ही साथ रहा करो, उसकी संगत किया करो। और जो सुख में आगे और दुख में पीछे पाको कभी सलाम ना करो। सत्य बता रहे आपको। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए। बोले ना तुम हमारे बाप ना तुम हमारी अम्मा, हमारे तो परमात्मा ही है, हम तो वन में जा रहे। तो सुखदेव जी महाराज जंगल में गए।
सुखदेव जी महाराज ने जंगल में जाकर के तपस्या की, समाधि लगाई, तो ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। और इन्हें कथा का ज्ञान परीक्षित जी भोले बाबा से हुआ था। सुखदेव जी महाराज के गुरु थे जनक जी। जनक जी महाराज जो थे ये सुखदेव जी महाराज के कौन थे? गुरु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु करना बहुत जरूरी है। आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब तक गुरु नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं आता है। अच्छा, यहाँ किसके किसके गुरु हैं? हाथ उठाओ। चार पांच, बस इतने ही लोग होंगे। आप परिचय तुम आए, तुमने फिर घुटने मोड़ ले, देखो। ठीक है, आप नीचे। आपके गुरु अच्छा, तुम्हारे गुरु हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, हाथ चलाए वो सिखाइए बस। गुरु कौन से हो जो हर चले वो सिखाई दे? अच्छा, तो तुम्हें हर चले वो सिखाइए थे। अब कहाँ है गुरु तुम्हारे? चले गए, स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, तो मतलब अब है नहीं, सिर्फ हर चले वो सिखाओ और कुछ नहीं सिखाओ। खुरपी और अभी सिखाई। अरे बाप, जिस व्यवस्था ठीक है। अब क्या हम अपने गुरु से खुरपिया चले वो सीखे। आओ पोरा ओरा चले वो सीख लिए परीक्षा जी। बोली गोविंद भगवान की। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज चले वो तो सभी याद है। गुरु वो होना चाहिए जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को महाराज भगवान से मिला दे। ऐसा होना चाहिए गुरु है। हाँ, और आजकल तो महाराज रुपया दे वो गुरु बनाओ, पैसा दे वो गुरु बनाओ। आजकल तो महाराज गुरु ढूंढवो ऐसे बन गए हैं जैसे अंधेरी रात में सुई ढूंढवो। सत्य बता रहे कि गलन गलन गुरुवर फिरे और चेला कंठी लेओ। क्या बात है। और स्वर्ग जाओ या नरक में पर हमें रुपया दे। गली गली गुरुआ फिरे, चेला कंठी ले, और स्वर्ग जाओ चे नरक जाओ हमें रुपया। हाँ, आजकल कलयुग में ऐसे ही गुरु हैं, तो ऐसे गुरुओं से बच के रहो। ठीक, ऐसे गुरुओं से बच के रहो। आजकल जो खुद के अंदर ज्ञान नहीं होगा वो दूसरों को ज्ञान क्या दे पाएगा? आप बताइए दादा, है? जब खुद के अंदर गुण नहीं होंगे तो दूसरों को गुण क्या देंगे हम? तो आज सुखदेव जी महाराज ने जंगल में तपस्या की। इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। यहीं से कथा महाराज प्रारंभ हुई। आज सबसे पहले सृष्टि का वर्णन, जो कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ था, वो कथा सुनाई। उसके बाद में महाराज शिव सती चरित्र की कथा आती है भागवत जी में, कि सती जी जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई। भोले बाबा के बार बार मना करने पर सती जी जब भोले बाबा अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई, भोले बाबा की बात न मान करके, तो वहां पर दक्ष यज्ञ रचवा रहा था। यज्ञ में सारे देवी देवताओं का महाराज स्थान था, लेकिन कहीं भोले बाबा का स्थान नहीं था। तो सती जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि सारे देवी देवता यज्ञ में शामिल हुए, लेकिन मेरा बाप ने मुझे और मेरे पति को सम्मान नहीं दिया। तो सती ने उसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्राणों की जब आहुति दी, भोले बाबा को पता चला कि सती इस संसार में नहीं रही, तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया।
भोले बाबा ने दक्ष का शीश कटवा दिया। जब दक्ष का शीश कटवाया, फिर जब दक्ष मर गया, तब परीक्षित जी देवी देवताओं ने कहा कि दक्ष महान राजा है, इसे घमंड आ गया था, इसलिए इसने आपका अनादर किया। तो भोलेनाथ आप दक्ष को जीवित कर दो, दक्ष को जीवित कर दो। तब भोले बाबा ने दक्ष का शीश बकरे का लगाया था। किसका? बकरे का। जिसका जो अभिमान करते हैं, जो घमंड करते हैं, उनका शीश बहुत जल्दी कट जाता है परीक्षित जी। तो जिंदगी में सब करो, लेकिन कबहू घमंड ना करो। आज के जमाने में काऊ को अपनी सुंदरता को घमंड, काऊ को अपने पैसा को घमंड, काऊ को गाड़ी घोड़ा को घमंड है। जिन्हें देखो सो घमंड में ही चूर है परीक्षित जी। तुम्हें तो नहीं घमंड काऊ बात को, पक्की बात अम्मा कसम बताए दियो। हाँ, तो जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। और देखिए, घमंड करोगे तो भगवान का भोजन है घमंड, अभिमान। भगवान अभिमान को खाते हैं। आप ये सोचो कि आप मुख से कुछ और बोल रहे हैं और आत्मा में कुछ और चल रहा है, तो भगवान तो सबकी जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। पाप प्रभु से का छुपी जगे, हाथ जगत की डोरी। ओ प्यारे, हाथ जगत की डोरी। की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बा प्रभु से का छुपी जगह, हाथ जगत की डोरी। तन की छोड़, भगवान तो तुम्हें भीतर की जानो, भीतर का चल रहा है। भगवान सबकी एंट्री राकत, मन की तन की, हाँ सबकी। दुनिया से तो तुम मन से मुंह से बोल लोगे, लेकिन मन की बात सिर्फ परमात्मा जानते हैं। तो मुख को सुंदर रखो, मन को सुंदर रखो। जो मुख से बोलो वही मन से बोलो, याद रखना। ऐसा नहीं है कि मुख से तो तुम बढ़िया पुष्पों की वर्षा कर रहे हो और मन में तुम्हें कैंची चल रही है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो भोले बाबा ने दक्ष का शीश बकरे का लगाया। उन्हीं सती का जन्म हुआ था करके हिमाचल नगरी के राजा थे। कि दक्ष प्रजापति जब होकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब होकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। मांगी माफी होश में आयो, बकरे को तब शीश लगायो, बकरे को तब शीश लगायो। हाथ सोच भोले बाबा भय परशन, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। आज उन्हीं सती का जन्म हुआ था आकर के। हिमाचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी जिसका नाम था मैना। उन्हीं के यहाँ पर महाराज उन्हें सती का जन्म हुआ था करके, जो आगे चल के पार्वती बनी थी। आगे चल के क्या बनी थी परीक्षा जी? पार्वती। तो देखिए, सती जी ने जब अपनी देह का त्याग किया था तब ये कहा था
को धारण करूं, तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तब सती जो थी उनका भी विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ था, पार्वती जो थी उनका भी विवाह भोले बाबा के साथ हुआ था कि नहीं? तो भैया फोन कर देते, चल के चल। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हिमांचल के घर में जब कन्या का जन्म हुआ परीक्षित जी, तो बहुत खुशी मनाई गई, बहुत सारा दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया महाराज, बहुत खुशी मनाई हिमांचल ने। नगर में ढिंढोरा पिटवाया, मेरे घर में कन्या हुई, मेरे घर में लक्ष्मी आई। अच्छा, ये कहा जाता है कि घर में बिटिया को जन्म होवे तो माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और सही बात है कि घर में नई बहू आ गए या बिटिया को जन्म हो गए तो सभी लोग कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तुम्हें हम सही बताएं बाबा, तुम्हारे जमाने में लक्ष्मियां होती करती थी, आज के जमाने में तो भद्रकाली है। सही बता रहे हो, आज के जमाने में तो काली है, काली भद्रकाली। पहले लक्ष्मियां हुआ करती थी, शांत स्वभाव होता था। ध्यान से सुनना, पहले की माताओं के अंदर गुण होते थे, मर्यादा होती थी, बड़ों के कैसे सम्मान किया जाता था वो मर्यादा होती थी, हैं? और आजकल पति बोल नहीं बात, ता से पहले भीतर से बहू की आवाज आ जाए, डुबरा चुप हो जा, तेरी बुद्धि खराब हुई। बहू की आवाज आ भीतर से, हाँ देखिए सही बता रहे हैं आपको। पहले की बहुएं, पहले के लोगों के भीतर मर्यादा हुआ करती थी, पहले की माताएं घर की लक्ष्मियां वास्तव में होती थी, पति के ऊपर दुख होता था सुख होता था गुजारा कर लेती थी। और आजकल की का करती, चलो इन्हें रेस्टोरेंट न लिवाए जाओ, शॉपिंग मॉल में न करवाओ, पिज्जा बर्गर न खरवाओ, दोनों पति प्यारो ही नहीं लगा था। ये जमाना है आज का। पहले की बिटियां, उनके अंदर मर्यादा हुआ करती थी, पहले की लड़कियों के अंदर बहुत मर्यादा होती थी, बहुत संस्कार होते थे। और आजकल की तो बिटियां नहीं रही महाराज, न कोई मर्यादा, न कोई संस्कार, न कोई गुण। 100% में कहूं 1-8% ऐसी बिटिया तुम्हें मिल जावे जो संस्कारी और गुणवान होवे, न महाराज सब तो काली को रूप धरे। सब ऐसा जमाना आ गया। कहने को तो क्या कहें दादा, आप लोग तो समझदार हो, सभी जानते हो, जमाना बड़ा विचित्र है। अब हो भी सकता है कि बहुत से लोगों को हमारी बात बुरी भी लग सकती है, हाँ सत्य बता रहे हैं आपको, बुरी भी बात लग सकती है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। आज के जमाने में मर्यादा नहीं रही। बहू ससुर के सामने महाराज जाती है, पूरे दिन पापा जी करती रहती। पहले की बहुएं ससुर के सामने आती ही नहीं करती थी, शर्म के मारे भीतर घुसी रहती करती थी। और पहले के ससुर भी ऐसे होते थे, जो घर में बहू होती थी तो पैर नहीं रखते थे भीतर। और आजकल तो जाना ही नहीं पता कि घर में को ससुर को बहू, एक ही थाली में भोजन कर रहे, एक ही थाली में महाराज खाना खा रहे हैं। ये जमाना आ गया, पूरी संस्कृति पूरी रीत ही बदल दी आज के। कहो कि ऐसो काय करते, तो जकात मॉडल जमाना है, जमाने के हिसाब से बदलना पड़ता है। अब भैया बदलना पड़ता है तो बदलो, हम क्या उठा सकते हैं। हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई महाराज। नारद जी आए, नारद जी को हस्तरेखा दिखवाई उस कन्या की, तो नारद जी ने हस्तरेखा देखी, देख करके नारद जी ने कहा हिमांचल मेरी बात सुनो। तो नारद बोले गिरिराज भगत, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद लाज
हिमांचल तुम्हारे भाग खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। ये तुम्हारी बेटी जो है ना, ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है।